नमस्कार आप सबों को एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। हम मेरे प्यारे भाई, आप जिस सॉल्यूशन के लिए आए हैं वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, मैं बता दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो टाइप हम लोग करेंगे आज, वो 24 टाइप करेंगे और 24 टाइप में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग खोपड़ा तोड़ेंगे और आसान तरीके से भी करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, टाइप 24 में देखिएगा, ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। और ये टाइप करना क्या है, थोड़ा क्लास लिख लेते हैं। जो ये क्वेश्चन इस टाइप में है वो देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, देखिए और ये क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और हाँ, कितने आदमी होते हैं ना मेंस्ट्रुएशन से थर थर कांपते हैं, नहीं कांपिए, है ना। हम आपको सिखा देंगे मेंस्ट्रुएशन बनाना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहता है एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बोला है क्या, शंकु, थोड़ा सा और बुक, है ना, ये बोला क्या है, शंकु और बेलन है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे रसगुल्लू। एक बेलन है, क्या, एक बेलन है और एक शंकु है ना। तो एक बेलन और एक शंकु है मेरे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन बोला है ना कि इसका जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल बराबर है, थोड़ा देखे तो बराबर है कि ना। तो आधार का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे भाई पाई आर स्क्वायर, और इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। हमने बड़ा आर से दिखा दिया इसका। कहने का मतलब ये है, जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये क्या है, कहिएगा ब्रीथ है, कहिएगा ब्रीथ है। लेकिन अगर हम कहें इसको बताइए क्या है, अगर हम इसको ऐसा कर दें, है ना, अगर हम बोले ये कि गेंदा है, क्या बोले, एक गेंद है, तो आप कहिएगा मेरे प्यारे भाई हाँ, इसको गोला भी कह सकते हैं, खेलने वाला गोली, है ना। तो ये तो खेलने वाला गोली नहीं है, ये तो 4 चक्का है। 4 चक्का में क्या एक पहिया है, साइकिल का एक पहिया है। तो जब ये पहिया है मेरे प्यारे भाई तो यानी ब्रीथ है। और जब ब्रीथ है तो इसका आधार, दोनों का आधार क्षेत्रफल बराबर है। तो थोड़ा बराबर करके देखिए तो पाई पाई कट जाएगा और यहाँ पे आर बराबर जो होगा वो बड़ा आर के, यानी हमको यहाँ पता चल गया मेरे प्यारे भाई, जो इसका आर है वो इसका भी वही आर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, अब बोला क्या है कि इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, है ना। तो अगर हम लोग इसका वक्र देखें शंकु का, तो पाई आर एल होता है, और इसका अगर हम लोग वक्र देखें तो इसका वक्र होता है मेरे प्यारे भाई 2 पाई आर एच। ठीक है, इसका जो होता है मेरे प्यारे भाई वक्र के पीछे क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और इसका जो होता है पाई आर एल होता है। अब आप कहिएगा क्वेश्चन का फॉर्मूला आप याद किए? नहीं मेरे प्यारे भाई, हम क्वेश्चन का फॉर्मूला याद कभी नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन को बार बार बनाइए, क्वेश्चन सब सारे कुछ कंसेप्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब ये बराबर बोला है तो हम बराबर कर लिए। अब देखिए पाई आर और यहां भी पाई आर कट गया, यानी एल बराबर जो होगा वो होगा 2h। क्या होगा, 2h होगा। अब मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में दे रखा है क्या, जो बेलन है उसका ऊंचाई 3 मीटर है। तो बस यहाँ पे एल बराबर जो होगा वो 2 तो पहले से ही है, और एच की जगह पर क्या, 3। तो यानी एल का जो लंबाई, इसका तिर्यक जो लंबाई है वो हो जाएगा 6 मीटर। आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, बनाइएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल आगे बढ़े, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर छोटे से छोटे लंब वृत्तीय शंकु में ढाला गया है। यदि प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। मतलब ये कहा क्या है, ये बोल दिया है मेरे प्यारे भाई, एक गोला है ना, एक गोला है, उसको पिघलाया गया है ना, एक गोला है ना,
एक गोला है और उसको पिघला करके शंकु बना रहा है ना, तो कितने, है ना, कितने शंकु बना रहा है ये पता करना है। तो देखिए जितना इस गोले का आयतन होगा वो उस शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग यहां करेंगे क्या, गोला के आयतन होता है 4/3, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कर लेंगे एक बेलन के पाई आर स्क्वायर एच के। लेकिन वो कितने बेलन, सॉरी शंकु ना, सॉरी शंकु, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बराबर करेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4/3, ये पाई आर का मान देखिए आपको पहले स्टेटमेंट में दिए रखा है, धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले। तो गोले का क्षेत्रफल ये है, तो इसका आर कितना हो जाएगा 10.5 बटा, इसको हटा देंगे 10 इसको हटा दीजिए। अब ये हो जाएगा आर का क्यूब, है ना। अब ये हो जाएगा बराबर में 1/3 आर स्क्वायर। देखिए तो शंकु का एक त्रिज्या कितना है, तो शंकु का एक त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर यानी दशमलव अगर हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, स्क्वायर बोल दीजिए इसको, है ना। और एच, इसका एच दे रखा है कितना, इसका एच दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना, तो 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब कितने ये शंकु, है ना, तो वो शंकु की संख्या बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई इधर ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा, बनेगा। देखिए कैसे, तो छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। तो प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, तो ऐसे एक शंकु की संख्या, ठीक है। तो आप मान लीजिए शंकु की संख्या होगा तो n होगा, ठीक है। तब अब इसको हम लोग काट फाट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए ये होगा 5 दूनी और ये होगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। और ये होगा 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे 4/3 गुना 21/2, 21 3 स्क्वायर है इसलिए 3 बार हम लिख रहे हैं भाई, /2 बराबर 1/3, और ये हो जाएगा गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 3 ऊंचाई है, और ये n कितने शंकु है, तो n शंकु है, पता नहीं वो, इसलिए हम उसको n मान लिए। दो से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 7 त्रिकी 21 होता है, और ये 3 3 कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 7 त्रिकी 21, है ना, और ये हो जाएगा 3 7 21, 2 दूनी 4, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 3 त्रिकी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना। तो 14 9 में कितने होता है, 126 होता है ना। तो जो n का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई वो आ जाएगा 126, बराबर के उस पर क्या है, बराबर के उस पर है n, यानी आप कह सकते हैं जो शंकु की संख्या होगी वो 126 हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन क्या होगा ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोला है, ये बोला है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास। तो मेरे प्यारे भाई ये आधार का व्यास बोला है, ये क्या बोला है, आधार का व्यास बोला है, क्या बोला है, आधार का व्यास। तो आधार का व्यास क्या होता है, तो यानी 2r बराबर हम कह सकते हैं 14, यानी यहाँ पे r बराबर हम कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमको r का वैल्यू निकल गया 7 सेंटीमीटर। अगर आपको मेरे प्यारे भाई ट्रिपलेंट याद हो तो हमको वक्र के बारे में जय भी नहीं करेंगे। जैसे वो बोल रहा है ना कि 555 सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो हम लोग उस पर जय भी नहीं करेंगे। अगर हम लोग को ये ट्रिपलेंट याद है, अगर ट्रिपलेंट फैमिली इसका याद देखिएगा तो ये होता है 7 24 और 25 होता है, इसका ट्रिपलेंट फैमिली होता है, इसका ट्रिपलेट फैमिली होता है। तो आप इस पर ट्रिपलेट फैमिली रख दीजिए ना, ये 7 है तो ये 24 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसा नहीं मालूम हो पा रहा है तो आपको रखना होगा, है ना। तो ट्रिपलेट याद किए हैं, हम बेसिक वीडियो में कराए हैं, ट्रिपलेट याद होगा तो बहुत अच्छा बात है। अब ये आपसे पूछा क्या है, ये आपसे पूछा है शंकु का आयतन क्या होगा। तो जब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, बस इस पर मान रख लीजिए। तो 1/3
गुना 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 2 बार, यानी 7 गुना 7 और एच कितना है मेरे प्यारे भाई, एच है 24 है, तो 24 लिख लीजिएगा, है ना, क्या 24, ठीक है। अब यहां देखिए ये हो जाएगा 3 8 24, ये 7 से 7 खत्म, और ये गुना करेगा 22 जब 7 में तो 154 होगा, हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं, और ये हो जाएगा 8, है ना, 8 चौकी 32, हाथ में कितना 3, अब 15 8 120 और 3 क्या हो जाएगा 123। ये जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगर हाँ आपके दिमाग में ये भी बात चल रहा होगा कि ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 555, तो फिर ये यूज में नहीं आया, तो मेरे प्यारे भाई उसको यूज में कीजिएगा ना, उसको यूज में कीजिएगा तो आपको निकलेगा क्या, एल पाई आर एल, क्या है ये वक्र प्रतिशत है ना, तो पाई आर एल बराबर कहिएगा 550। अभी देखिए किस तरह समय नष्ट होगा, है ना, तो ये होगा 22/7, पाई का मान खोलिएगा, आर नहीं पता, नहीं आर पता है, आर पता है तो आर रख लीजिएगा 7, एल नहीं पता तो एल रखिएगा, और ये 7 से 7 काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 550, ये 11 दूनी 22 होता है, 11 5 55 होता है, और ये हो जाएगा 25, है ना, होगा 25, यानी एल बराबर कहिएगा 25 आया है, तो यहाँ पे कहिएगा एल 25 है, तो फिर कहिएगा एल स्क्वायर माइनस एच आर स्क्वायर, तब जाके निकालिएगा 576, 24 निकालिएगा, नहीं मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट रखिए ना, ट्रिपलेट याद है, टक से बनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन हम जो बात कर रहे हैं वो समझ रहे हैं क्या, समझे, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे भाई लाइक तो कर दीजिए, और हाँ इसको शेयर और जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर उलटकर खाली कर दिया गया तथा रेत को एक शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यदि इस ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन है ना, जब एक बेलनाकार बर्तन है मेरे प्यारे भाई, बात मिला जुला के बराबरे की बात है, ये बोला है कि बेलनाकार जो बर्तन है उसका त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है ना, तो ये रेत से भरा हुआ है, और इसको एक मिट्टी पर मतलब कि उसको उल्टा किया जा रहा है, उलट कर उसका खाली किया जा रहा है। अब उसको क्या किया, जो बालू निकला उससे आपको बनाना है शंकु, है ना, तो जो शंकु बन रहा है उसका ऊंचाई हो रहा है 24 और उसका बताना है त्रिज्या, तो हम लोग बता सकते हैं जो बेलन का आयतन होगा वो हो जाएगा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है कि ना। बराबर करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, यार पाई से पाई कट जाएगा, है ना। यहाँ आर स्क्वायर, तो देखिए तो बेलन का आर कितना है 18 है, तो 18 को आप 2 बार लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, गुना एच कितना है इसका बेलन का एच ऊंचाई यानी 32 सेंटीमीटर, तो 32 लिख लीजिए, ठीक है। बराबर है तो बराबर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। उसके बाद होता है 1/3 और एक शंकु का आपको त्रिज्या नहीं दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तो त्रिज्या आप क्या कर लीजिए आर स्क्वायर और ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग काट पीट करेंगे, आंसर आएगा 3 8 24 होता है, 8 चौकी 32 होता है। अब मेरे प्यारे भाई इधर क्या बचा है, इधर आर स्क्वायर बच गया है, ये हो गया है 18 गुना 18 और ये 24 बराबर में आर स्क्वायर बच गया है। अगर आर स्क्वायर है, अगर इधर आएगा ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट कर देगा, ठीक है। जब रूट करेगा मेरे प्यारे भाई, जब इधर इस पर रूट करेगा तो ये क्या होगा, आपको मालूम है कि रूट के अंदर 2 समान संख्या हो तो उसमें से एक निकल जाता है, तो मेरे प्यारे भाई इसको तोड़िएगा 2 गुना 2 में तो 1 2 निकल जाएगा, ये 2 को 18 लिखा हुआ है गुना में तो 1 18 बाहर निकल जाएगा, यानी 18 गुना 2 कर लीजिएगा तो ये रूट से बाहर है भैया मेरे, ये रूट से बाहर है और आर हो जाएगा, यानी आर बराबर जो फाइनल हो जाएगा 18 दूनी 36 जो होगा वो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, इसलिए सबको दिया था डिजिट सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनली आंसर हो जाता है यहां से, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा आपके स्क्रीन पर, देखिए मेरे प्यारे भाई
आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, ऐसा बात नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि ना? आ रहा होगा, ऐसा बात नहीं है, ऐसा हम तोड़ के बता ही रहे। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात है ना। एक जो शंकुआकार जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका आपको आर दे दिया है और ऊंचाई दिया है ना। तो आर का अनुपात और एच का अनुपात कितना दिया है? 3:4 दिया। इसके साथ एक वेरिएबल मान लेते हैं, है कि ना? तो मान लीजिए वेरिएबल है ना, इसको वेरिएबल मानिएगा तो 3x और इसको वेरिएबल मानिएगा तो 4x, ऐसा मान लिए उसको। और फिर काट पाट कीजिए तो फिर 3:4 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात समान संख्या कटती है अनुपात में। अब ये बोलता है क्या है, इसका आयतन कितना है? 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? देखिए हम इसको बहुत इजी इस तरीके से मानेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिएगा ये आयतन है ना 96 पाई आयतन है, तो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ देखिए 1/3 पाई का मान 22/7 और इसका मान देखिए कितना दिया है? 96 पाई। इसका मान 96 पाई दिया है मेरे प्यारे भाई, 96 पाई। और ये r स्क्वायर, तो r कितना है? 3 3 9 और x का गुना नहीं करेंगे, x स्क्वायर गुना h कितना है? 4x, तो 4x रख लीजिएगा। ठीक है, बराबर में 96 पाई है ना। तो 96 पाई, इसको आप 22/7 लिख सकते थे, इसको पाई भी लिख सकते थे, तो यहां से काट भी सकते हैं, है ना। अब ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अब ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये 4 तिहाई 12, ये 4 तिहाई 12, 12 8 96 होता है। और ये हो जाएगा x, अरे भाई कट गया ना, तो ये x, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं x का पावर जो हुआ वो क्यूब हुआ। क्यूब के बराबर हो जाए, x क्यूब के बराबर होगा 8, यानी आप कह सकते हैं x का मान जो निकल गया वो क्या निकल गया? 2, है ना। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और इसका मान जो हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना। ये पूछा क्या है? ये पूछा है मेरे प्यारे भाई इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है। तो मेरे प्यारे अजीज आपको मालूम है ये जो निकल गया वो 6 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई जो निकल गया वो निकल गया 4 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे भाई आपको मालूम नहीं है क्या? मालूम होगा। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौकी 16, इसका स्क्वायर कीजिएगा 6 छक 36 और 4 चौकी 16, 6 छक 36 घटाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्या? 25। देखिए कैसे इसको आप जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 4 चौकी 16, 6 छक 36, है ना। 6 छक 36, 4 चौकी 16, 6 6 12 और ये हो जाएगा कितना? 3 4 5 52। कैसे यार? ये पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई? ये पूछा है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है ना। जब तिर्यक ऊंचाई कितनी है तो h तो निकल ही गया, h तो यहाँ है ना। 4 दूनी 8, सॉरी, है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। तो जब इसको 8 × 64 कीजिएगा, है ना, 8 × 64 और इसको निकालने के लिए प्लस करते हैं और ये हो जाएगा 4 चौकी 16, है ना, 4 चौकी 16, ये 6 छक 36, ये है 6, ये है 8 और इसको निकालना है ना। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, ये स्क्वायर के अंदर, इसको रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकलेगा तो 10 निकलेगा, यानी आप कह सकते हैं जो इसका आंसर होगा एल जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, वे क्वेश्चन कीजिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा, देखिए नहीं क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है और पाई का मान यूज करना है
3.14 ले हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या निकलते हैं, ट्रिपलेटर निकलते हैं, बस वही ट्रिपलेट पद आए थे। देखिए कैसे हम लोग इसको कितना निकाले थे, इसको हम लोग कितना निकालते, हम लोग इसको कितना निकालते, 8 निकालते, और इसको कितना निकाले थे, इसको निकाले थे 4, है ना, और इसको कितना निकाले थे, 10, कितना निकाले थे, 10 निकाले थे, बस इसी पर आधारित। अरे हम कह रहे हैं ना कि आप ट्रिपलेट याद कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा ट्रिपलेट में। और ये क्या पूछा है, ये पूछ लिया हम लोग से इसके बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब बक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो बक पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल, बस इस पर हम लोग मान रखते बन जाएगा। एल है ये है, आर है ये है ना। तो देखिए हम लोग करेंगे, अरे इसका छेद था, ये छेद था, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 22/7 और आर कितना है 6, और ये हो जाएगा कितना 10, है ना। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 है 13, एक दशमलव ये 10 गुना कर जाएगा, तो यानी 10 बैठा दिया, और ये हो जाएगा 7। जब इसको भाग कीजिएगा तो 7 एकम 7, अरे जब इसको भाग कीजिएगा तो 7 एकम 7, और ये 13 में से 7 घटाइएगा तो 6, 6 पर 2 62, 7 8 56 होगा, और 56 होगा, तो यानी 62 में से 56 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 6 पर 0 यानी 60। तो ये होगा 7 8 56, 7 8 56 बच गया कितना, हाथ में कितना शेष बच गया, 4, और 4 जब तक दशमलव नहीं दीजिएगा तब 4 के ऊपर 0 नहीं आएगा, तो आप 0 दे दीजिएगा तो 40। तो 7 7 चौकी 28, 7 पचे 35, ठीक है, तो 5, है ना, 7 पचे 35, ऐसा बढ़ते जाएगा, 7 7 49, है ना। इसको जो ये होगा, ये देखिए आपके ऑप्शन में है 188 कुछ देखिए, तो हाँ है आपके ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा आपको ऑप्शन 188.4 सेंटीमीटर मिल जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। बस आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं और मिलेंगे फिर, अब इस चैप्टर को हम लोग द इंडेक्स कर देंगे कल, है ना। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, इसी क्वेश्चन को जो बाकी लग रहा है वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।